नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार शुक्ल अभिदा आपके समक्ष आज ये अपना वीडियो लेकर आया हूँ। मित्रों, अपने जीवन के 7 दशकों के अनुभव ने और जो कुछ भी पठन पाठन हुआ है उसके ज्ञान ने कुछ बातें बताई हैं जो नेत्र अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए थे, उनमें कहीं कुछ प्रकाश की ज्योति टिमटिमाई है। और मैं यह चाहता हूँ कि अपने इन विचारों और इन जानकारियों को आपसे साझा करूं। मैं कोई संत, कोई विशेषज्ञ, कोई धर्ममर्मज्ञ कुछ भी नहीं हूं। मैं एक नितांत साधारण सा सामाजिक प्राणी हूं और इसीलिए मैं जो कुछ भी आपके समक्ष कह रहा हूं यह सब कुछ बिना किसी स्वार्थ के आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, मैंने अनुभव किया है कि स्वर्ग और नरक की चर्चा प्रायः होती रहती है और सभी विद्वान हैं, सभी विज्ञ हैं और मुझसे ज़्यादा सबको ज्ञान है, ये भी मैं जानता हूँ। बहुत से अपने अपने विषयों के मनीषी भी हैं, लेकिन मैंने जो अपने ढंग से जो जानकारी प्राप्त की है, जो मेरे समझ में आया है, मैं उसे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। तो मित्रों, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा इस धरा पर जिसे स्वर्ग की आकांक्षा न हो, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग यदि इतना सहज होता तो निश्चित रूप से इस धरती पर तो जन सैलाब होता ही नहीं। लेकिन हम जाने अनजाने कुछ अपनी वृत्तियों के अनुरूप, कुछ जो हमें प्रारब्ध में मिला है उसके अनुरूप, कुछ अपने कृत्यों के अनुरूप बहुत कुछ ऐसा मिलता है, अच्छा बुरा, हम जिसके तारों से बंधे हुए होते हैं और इन बंधनों को काटने का एकमात्र माध्यम है ज्ञान। ज्ञान कोई पुस्तक पढ़ लेने से ही नहीं होता है। ज्ञान विभिन्न आयामों से प्राप्त होता है। आपके जीवनचर्या में, जो आपके पास पड़ोस में, रिश्ते नातेदारी में, यदि आप कुछ घटनाओं को चिंतन मनन करें तो कुछ चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। मित्रों, मैंने एक अभियान प्रारंभ किया है, चलो स्वर्ग की ओर, और इसी अभियान के अंतर्गत मैं यह अपना प्रथम पुष्प, यह वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूँ। मित्रों, एक कथा है जो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता नहीं भागवत से ली गई है, और जो महाभारत का युद्ध हुआ है, जो भी उसमें वर्णन है, उन विद्वान वीर जो हमारे रहे हैं, उन्हीं में से एक की गाथा के कुछ अंश आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह एक बहुत आम कथा है, सामान्य कथा है, और मेरा जहाँ तक विचार है आप सबने इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, कई बार सुना होगा। लेकिन मुझे यह कथा अत्यंत प्रिय लगी और मैं इसे अनेक बार सुनता हूँ,
इस पर चिंतन करता हूँ, इस पर मनन करता हूँ और अन्य स्रोतों के अलावा इस कथा ने जो मुझे ज्ञान दिया है या जो जानकारियाँ मुझे दी हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मित्रों, हो सकता है हमारे कुछ दर्शक, कुछ श्रोता इस कथा को सुनने से वंचित रह गए हों, क्योंकि इस समय जो कालावधि चल रही है उसमें प्रायः ऐसी चर्चाएं, ऐसी कथाएं अप्रासंगिक हैं। तो उनके लिए इस कथा को प्रस्तुत कर रहा हूँ और जो हमारे विज्ञ दर्शक इस कथा को सुन चुके हैं वो भी इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, पुनः सुन सकते हैं। मित्रों, महाभारत में एक बहुत ही अनोखा व्यक्तित्व हुआ है जिनका जीवन प्रेरणादायक है। हमारे भीष्म पितामह जी। और जब हमने महाभारत देखी थी B.R. चोपड़ा की बनाई हुई, तो निश्चित रूप से उसमें मुकेश खन्ना जी द्वारा निभाए गए इस रोल और उनकी जो अभिव्यक्ति थी उसने बहुत प्रभावित किया था। उनका जीवन बहुत प्रभावकारी है। मित्रों, अधिक ना विस्तार करते हुए केवल यहाँ से प्रारंभ करूँगा कि जब वह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो एक दिन वो अपने कष्टों को, अपने जीवन को, अपने भूतकाल को, क्योंकि वो इतने बली थे, उनके अंदर इतना पुरुषार्थ था कि वो अपने 100 जन्मों का भी स्मरण कर सके, इतनी शक्ति उनके अंदर थी। और उन्हें कोई ऐसा अपना अपराध नहीं मिला जिससे उनको ये लगता कि जो वो बाणों की शैया पर लेटे हैं वो उस अपराध की सज़ा है। ऐसे ही अब जिस व्यक्ति के 10 20 50 तीर शरीर में धंसे होंगे वो कितना उसको पीड़ा होगी, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। जो जी रहा है, जो झेल रहा है वही समझ सकता है, क्योंकि कल्पनाओं से एक पीड़ा या सुख का एहसास नहीं होता है। जिसके साथ जो सुख और दुख बीतता है उसी को उसका वास्तविक एहसास होता है। तो एक दिन ऐसे ही शाम को, रात में जब वो लेटे हुए थे तो उनके आँखों के दोनों किनारों से अश्रु निकल के बह रहे थे, क्योंकि उनका जीवन यूं ही बड़ा कष्टमय रहा था। ऊपर से ये बाणों का जो वेदना थी, बाणों की, ये भी उनको असहनीय थी। तो दिन तो बड़ा अच्छा कटता था। लोग आते थे, बताते थे, हे तात आज उसने ये किया, उस वीर ने ये किया, आज उसने ऐसा तीर छोड़ा कि वो मैं रथ के उड़ गया, ये हुआ वो हुआ। वीर थे, सुनते थे और उनका समय कट जाता था। लेकिन रात्रि में जब सब अपने अपने कर्म में व्यस्त होते थे, शयन की स्थिति में होते थे, उस समय तात हमारे भीष्म पितामह एकांत में हो जाते थे और तब उन्हें बहुत कष्ट होता था, क्योंकि जब हमारा कोई हमारे नज़दीक नहीं होता है तब हमें पीड़ा का अधिक एहसास होता है। तो जब उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उनकी आँख से आंसू बह रहे थे, प्रभु श्री कृष्ण भोजनोपरांत कुछ संभवतः टहलने की अभिलाषा से उधर से निकले और उन्होंने देखा, बोले हे तात, आप मृत्युंजयी, आप कालजयी, आपके नेत्रों में अश्रु, ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो भीष्म पितामह कहते हैं, हे माधव, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों का ख्याल कर लिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे किस कर्म का फल है, क्योंकि मैंने पिछले 100 जन्मों में तो कुछ ऐसा नहीं किया जिसका मुझे ये फल मिला हो। श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और अपनी तर्जनी उनके मस्तक पर रखते हैं
तो भीष्म पितामह जी को अपने 101वें जन्म की याद आती है। उसमें वो क्या देखते हैं, वो घटना उनके समक्ष चलचित्र की भांति मनः पटल पर अंकित होने लगती है, जिसमें वो देखते हैं कि वो एक बलिष्ठ युवराज हैं, राजकुमार हैं और अपने एक बलिष्ठ घोड़े पर सवार होकर के बहुत तेज़ी से कहीं जा रहे हैं। इतने में पगडंडी पर या राह पर उनका जो घोड़ा है वो हिन-हिना के रुक जाता है। तो जो व्यक्ति जवान होता है, युवा होता है, उसे कोई भी अवरोध या कोई भी बाधा पसंद नहीं होती है। तो जब उन्होंने देखा कि घोड़ा क्यों रुक गया, तो सामने पगडंडी पर एक बहुत विशालकाय सर्प फन फैलाए हुए खड़ा हुआ था, जिसको देख करके घोड़ा रुक गया था। वो चूँकि जल्दी में थे, उन्होंने अपना भाला निकाला, उस भाले से उस सांप को ऐसे करके उसको उसमें फंसाया और ऐसे दूर फेंक दिया। पीछे बबूल का बहुत बड़ा झाड़ था। अब जिन मित्रों ने बबूल का पेड़ देखा है, उन्होंने देखा होगा कि उस बबूल में इससे भी बड़े बड़े कांटे निकले होते हैं, और जब सर्प जाकर के उन कांटों पे गिरा है तो वो कांटे सर्प के शरीर में यत्र तत्र सर्वत्र धंस गए और वह उन पर न हिल सकता था, न डुल सकता था, और निश्चेष्ट भाव से ऐसे हुए पड़ा रहा। और जितने दिन वो पड़ा रहा, कष्ट भोगता रहा, जितने दिन के उपरांत उसकी मृत्यु हुई, उतने ही दिन भीष्म पितामह उन बाणों की शैया पर लेटे रहे। और तदुपरांत जब वो समय पूर्ण हो गया तो उनका देहावसान हो गया। मित्रों, इस कथा ने जब मेरे एक परिचित ने मुझे सुनाई थी, बहुत प्रभावित किया था, और उसके बाद से मैंने अपने परिवेश में, आसपास, घर में, बाहर, पड़ोस में, मोहल्ले में, टोले में, शहर में, रिश्तेदारी में, नातेदारी में इन 7 दशकों की इस यात्रा में, जीवन यात्रा में, मैंने न जाने कितने लोगों के जीवन का विश्लेषण किया, उनके सुख दुख का मर्म जाना, उनके पिछले कर्मों का हिसाब जानने की चेष्टा की। और यह घटना मुझे सत्य प्रतीत हुई, क्योंकि इस प्रकार की घटना, अब वाणों वाली घटना ही नहीं, लेकिन सुख दुख वाली घटना मैंने लोगों के साथ घटित होते देखी, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, व्यथा हुई कि हम संभवतः अज्ञानता के कारण अपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं कि जिनका जब हमें उनको जब भरना पड़ता है उनको, तो वो हम सबको बहुत पीड़ा देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, और नरक तुल्य हमको जो है उससे वेदना होती है। मुझे लगा कि चलो इस कथा का प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि लोग अपने कर्मों को सुधारें, रोकें और सत्कर्म की ओर अग्रसर हों। मित्रों, ईश्वर ने सब कुछ अपने मुट्ठी में रखा है, प्रकृति में सब कुछ अपनी मुट्ठी में रखा है। केवल इंसान एक ऐसा जीव है जिसे अपने मन की करने की छूट दे दी है। मनुष्य जो चाहे कर सकता है। ईश्वर ने ये सोच के छूट दी थी कि मैंने इसे विवेक दिया है तो ये केवल सत्कर्म ही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किन्हीं कारणों से हमारा रुझान कुछ ऐसे कर्मों की ओर हो जाता है, न चाहते हुए भी, या हम कुछ ऐसी अपनी आकांक्षाओं से, अपनी इच्छाओं से, अपनी वांछाओं से कुछ इतना वशीभूत हो जाते हैं कि वो कर्म हम कर बैठते हैं, जिसका भुगतान बाद में बहुत कठिन होता है। तो ये मनुष्यों का हमारा एक तराजू होती है, जिसमें 2 पलड़े होते हैं, एक में हमारे पाप होता है, एक में पुण्य होता है। जैसे जैसे हम पाप करते जाते हैं, हमारे पाप का धड़ा भारी हो जाता है। जैसे जैसे हम पुण्य करते जाते हैं, हमारे पुण्य का धड़ा भारी हो जाता है। लेकिन दुख तो ये है
कि पुण्य कमाने वाले लोग कम होते हैं, या हम पुण्य बहुत कम कमाते हैं और पाप कर्म हमारे कुछ ज़्यादा हो जाते हैं और सदैव पाप का ही हमारा पलड़ा भारी रहता है। मैंने इस बारे में बहुत विचार किया, बहुत सोचा। अंत में मुझे एक राह मिली, एक प्रकाश की किरण संभवतः दैवयोग से, मेरे विवेक से, मेरे ज्ञान से ईश्वर ने मुझे दी कि यदि हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें और जो भी गलत चीज़ें हैं उनको रोक दें, रोकने का प्रयास करें, धीरे धीरे ही प्रयास करें ताकि वो कर्म हमारे बंद हो जाएं और हम अपने पूर्ण कर्मों का विस्तार करें, अच्छे अच्छे काम करें जो भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। दान करना और अपने व्यवहार से अपना व्यवहार अच्छा रखना, अपनी वाणी को मधुर रखना, इस प्रकार के जो हम कर्म करें, और सत्संग करना, विद्वान लोगों के पास बैठना। आजकल तो किसी के पास समय ही नहीं है, हर व्यक्ति बहुत व्यस्त है। क्यों व्यस्त है ये इसे खुद नहीं पता है, लेकिन व्यस्त है। व्हाट्सएप में व्यस्त है, यूट्यूब पे व्यस्त है, फेसबुक पे व्यस्त है, इंस्टाग्राम पे व्यस्त है। क्या मिल रहा है, क्या पा रहा है, भगवान ही जानता है भैया उसे क्या मिल रहा है, लेकिन हम सब व्यस्त हैं। मैंने देखा, क्योंकि मैं बचपन से ऐसी पुस्तकें, ऐसा साहित्य पढ़ता आ रहा था जिसमें कुछ बातें लिखी हुई थी, स्वाध्याय, कि आप स्वयं अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करिए। जब आप अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो वो आपके मन पटल पर कुछ प्रभाव छोड़ेंगी, जिससे आप पूर्ण कर्मों की ओर प्रेरित होंगे। सत्संग करिए, नित्य करिए। जैसे यदि हम 4 दिन तक रोज़ाना शराब खाने में जाएं कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, और डेली हम जाएं, तो निश्चित रूप से 5 दिन हम शराब पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ की जो ऊर्जा होगी वो हमें प्रेरित करेगी कि नहीं पियो, देखो क्या आनंद है, सब लोग कितना आनंदित हो रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम निरंतर अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे मन में ये भावना जागृत होती है, ये विचार उत्पन्न होता है कि हम अच्छे कार्य करें, बुरे कार्य यदि कोई कर रहे हैं उनको न करें, उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें। ऐसा नहीं है कि ईश्वर कोई बहुत एक जैसे फांसी घर में नहीं जल्लाद फांसी देता है, ईश्वर ऐसे नहीं है कि वो हमारे बुरे कर्मों के लिए हमको बिल्कुल सजा मौत ही दे देंगे। जैसे अक्सर अच्छे व्यवहार के कारण कैदियों को रिहा कर दिया जाता है, इसी प्रकार से अच्छे कर्मों के कारण हमारे दुष्कर्मों का प्रभाव कम होता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ऐसा तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उसका असर कम हो जाता है। तो जितना अधिक हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, अच्छा साहित्य पढ़ेंगे और अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, तो मित्रों निश्चित रूप से हम स्वर्ग के पथ पर अग्रसर होंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने मन में इस विश्वास की गांठ को बांध लीजिए कि हमें एक दिन स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भले ही 1 जन्म में ना हो, 2 में ना हो, 3 में ना हो। जब भीष्म पितामह को 101वें जन्म में उनके कर्मों का फल मिला है, तो जब तक हमारे सारे पाप कर्म शून्य नहीं हो जाएंगे, हम उनका भुगतान भुगत नहीं लेंगे, तब तक हम स्वर्ग की ओर जा नहीं सकते हैं। मित्रों, एक मेरे मित्र हैं, एक बात बड़ी अच्छी कही, कहने लगे मेरे गुरु कहा करते थे कि झेलो और काटो। एक उदाहरण स्वरूप कहना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति शराब नहीं पीता है, यदि कोई व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है, कोई व्यसन नहीं करता है, किंतु उसको कैंसर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि और कुछ व्यक्ति बहुत शराब पीते हैं, बहुत धूम्रपान करते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। क्यों? कि जैसे हमारे पासबुक के खाते में जब हम उसमें एंट्री कराते हैं, तो जब एक पेज का हमारा फुल हो जाता है तो अगले पेज पे ब्रॉड फॉरवर्ड लिखा होता है और उसके आगे का वहाँ पे हमारा चालू होता है। मित्रों, इसी प्रकार से हमारा जीवन भी ब्रॉड फॉरवर्ड है।
कुछ धर्म ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जीवन के बाद जीवन नहीं है, लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं, विद्वान हैं, उन्होंने लिखा है कि नहीं, जीवन एक सतत प्रक्रिया है और हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का भुगतान भी यहीं भुगतना है। और यदि मुक्ति पानी है तो उसके लिए भी संदेश है कि आप अपने सुख और अच्छे कर्म बुरे कर्म सबका फल भोग लीजिए, प्राप्त कर लीजिए, शून्य हो जाइए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और मित्रों, हमारे ग्रंथों में अहिल्या की घटना है कि उनको पत्थर बना दिया गया। इसी प्रकार से और भी मैंने दृष्टांत पढ़े हैं जिसमें वृक्ष बना दिए गए। ऐसी भी कथाएं हैं कि लोग जो है वो मनुष्य योनि से पशु योनि में भी आ गए हैं। तो हमारे शरीर की जो अंदर व्याप्त आत्मा है, उसका आगामी जीवन में स्वरूप क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब तक हम इस पर विचार मंथन नहीं करेंगे, इस ओर हमारा हम उन्मुख नहीं होंगे जानने के लिए, ज्ञानातुर नहीं होंगे कि आखिर जीवन का परिणाम क्या होता है, जीवन कैसे मिलता है, क्या होता है। मित्रों, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, ज्योतिष जो कुंडली वगैरह बनाई जाती है उसका ज्ञान पाने का प्रयास कर रहा था। उस पुस्तक में बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। मैं कुंडली बनाना तो नहीं सीख पाया, लेकिन जो उसमें कुछ बातें लिखी हुई थी कि जब बच्चा पैदा होता है, लोग कहते हैं कि 12 वर्ष तक रेखाएं कार्य नहीं करती हैं। मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन उसमें ये ज़रूर लिखा हुआ था कि यदि कोई बहुत उत्कृष्ट ज्योतिषी है, जैसे कि मैंने कथाएं भी आप सबने पढ़ी होंगी कि आप फला राजा का पुत्र हुआ था तो ज्योतिषी ने ये बताया, पंडित ने ये बताया कि ये बड़ा भारी जो है वो प्रतापी राजा बनेगा। तो हम जिस क्षण जन्म लेते हैं, उन ग्रह दशाओं से उनके अनुसार जो हमारा जन्म होता है, उसमें हमारे आगामी जीवन में घटित होने वाली हर एक घटना अंकित होती है। इतने बड़े ज्ञान, इतनी बड़ी चीज़ों को हमारे विद्वान लिख के रख गए और हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं। शायद हमें मतिभ्रम हो गया है, इसलिए हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर उन्मुख हो रहे हैं और अपने यहाँ ज्ञान से भरे हुए पिटारों को, ज्ञान से भरी हुई जो हमारी जो कलश हैं, हम उनको झांकते भी नहीं, उनकी ओर देखते भी नहीं हैं, और सिर्फ हम भोगवाद की ओर लगे हुए हैं। इस पर चर्चा कभी अगले उसमें वीडियो में करूँगा, भोगवाद के ऊपर, अभी नहीं करूँगा। तो मित्रों, चलो स्वर्ग की ओर एक इसी प्रकार की एक यात्रा है जिसमें मैं चाहता हूँ कि अपने 7 दशकों के जीवन यात्रा में जो मुझे अनुभूतियाँ हुई हैं, जो मैंने कुछ अर्जित किया है, वो मैं आपसे साझा करूँ, आपको बांटूँ। और यदि आप हमारी बात से सहमत होंगे तो निश्चित ही मुझे आपके कमेंट के माध्यम से पढ़ने को मिलेगा और अच्छा लगेगा। यदि आप कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे तो मैं उसका भी स्वागत करता हूँ। और मित्रों, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो का मैं यहीं पर इसको विराम देता हूँ और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।